विनय न मानत जल्दी जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। लेकिन जब उद्धव ठाकरे कहते हैं कि मैं चप्पल से मारूंगा सीएम योगी को, तब उनकी जिम्मेदारी कोई नहीं तय करता है। एनएसए क्यों लगा है ये कोई नहीं बता पा रहा है। क्या अब इस देश में हनुमान चालीसा पढ़ने पे एनएसए लगेगा? जैसे उस समय में लाउड स्पीकर नहीं था तो तब लाउड स्पीकर के बिना अजान दी जाती थी। आज लाउड स्पीकर है तो सुविधा के लिए लाउड स्पीकर के साथ अजान दे दी जाती है। या और भी चीजें आई। विकास दुबे कानपुर वाले को एनकाउंटर हुआ, लोग कह रहे थे कि मध्य प्रदेश चले गए, नरोत्तम मिश्रा बचा लेंगे। क्या हुआ? वहां से गिरफ्तार होकर आया, यहाँ पे गाड़ी पलट गई। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल श्रुति। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे से होंगे। और प्लीज़, कोरोना बढ़ रहा है तो अगर बाहर निकलते हैं तो मास्क लगा के निकलिएगा और हाथ बराबर सैनिटाइज करते रहिएगा। जैसे कि हम लोग वादा करा था कि हर संडे को हम लोग गर्म अड्डे का एपिसोड्स लाते रहेंगे। तो जैसे आज संडे है और हम गर्म अड्डे के चौथे एपिसोड के साथ वापस आ चुके हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग हमारा चैनल बराबर देखते हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल और वीडियो को शेयर करिएगा कि लोग देखें, अगर आपको लगता है कि लोगों को देखना चाहिए। और अगर आपको किसी टॉपिक पे कोई ओपिनियन देनी है या आपको लगता है कि आप किसी टॉपिक पे बोलना चाहते हैं या आपको टॉपिक सजेस्ट करना है तो या तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा और श्रुति दोनों का इंस्टाग्राम का लिंक पड़ा हुआ है। उस पर आप जाके हमें फॉलो भी कर सकते हैं और अपनी सजेशंस या टॉपिक या ओपिनियन दे सकते हैं। जिन लोगों को पेंटिंग्स का शौक़ है, पेंटिंग देखना चाहते हैं या ख़रीदना चाहते हैं तो भी हम लोग का इंस्टाग्राम का पेंटिंग का पेज का लिंक पड़ा हुआ है। आप वहाँ पे जाके पेंटिंग्स खरीद सकते हैं। उसमें से 100 रुपये आपकी तरफ से डोनेट की जाएंगे कनाताले को। जो लोग शायरी का शौक़ रखते हैं, शायरी के भी पेज का लिंक पड़ा है इंस्टाग्राम का। आप जाइए, शायरी पढ़िए। अगर लिखते हैं आप हमें भेजिए, हम आपकी शायरी आपके नाम से वहाँ पे पब्लिश करेंगे। अगर आप लोग किसी बुक का पार्ट बनना चाहते हैं तो भी हम आपकी मदद करेंगे। चलिए आज का गर्म अड्डा शुरू करते हैं। तो गर्म अड्डे के आज जिन 3 टॉपिक्स पे बात होगी वो 3 टॉपिक हैं। यूपी में लॉ एंड ऑर्डर, जो कि हाल ही घटनाओं और पिछले 5 साल जो योगी सरकार चली रिपीट हुई उस पर बात करेंगे। दूसरी चीज़ जो कि है यूनिफॉर्म सिविल कोड। और तीसरा मुद्दा है महाराष्ट्र से, जो कि महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया नवनीत राणा और रवि राणा पे, और जो वहाँ पे फर्दर डेवलपमेंट्स हुई हैं उसके बारे में। तो चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। तो जैसे कि पहला मुद्दा है यूपी में लॉ एंड ऑर्डर, तो मैं रामचरितमानस के एक दोहे से शुरू करूँगा। विनय न मानत जल्दी जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। अब आप कहेंगे कि रामायण की ये दोहा क्यों रामचरितमानस का? तो रामचरितमानस का ये दोहा इसलिए कि भगवान राम ने 3 दिन तक समुद्र देव की पूजा करते हैं कि आप हमें रास्ता दीजिए। 3 दिन तक एक आदमी एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 दिन, मतलब 2 बार 3 बार रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। भगवान राम वहाँ पे 3 दिन पूजा करते हैं, 3 दिन पूजा करते हैं। अब एक चीज़ सामान्य तौर पे होती है कि अगर आप भी किसी से कोई सवाल एक बार करेंगे तो अच्छे से करेंगे, दूसरी बार 3 बार तक इंसान तो शांति से पूछता है। लेकिन जब चौथी बार होता है तो वो गुस्सा आ जाता है। तो भगवान राम को गुस्सा आई थी, तब उन्होंने बाढ़ लेकर कहा था कि मैं पूरे समुद्र का पानी सुखा दूँगा। तब वो पैदा हुए, तब वो सामने आते हैं समुद्र देव और माफ़ी मांगते हैं। तो इसी तरीके जब तक सरकार नाम की चीज़ दिखेगी नहीं, सरकार का एक डर नहीं होगा, तब तक लॉ एंड ऑर्डर, चाहे कितनी अच्छी पुलिस की व्यवस्था हो, कितनी आपकी लेटेस्ट पुलिस के पास इक्विपमेंट्स हो, लेकिन तब तक घटनाएं रुकेंगी नहीं। अब आप लोग कहेंगे कि मर्डर्स तब भी हो रहे हैं, रेप्स तब भी हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। लेकिन आज के समय में आपने यूपी वो नहीं देखा है जो कि 2012 से 2017 चला है। कितने दंगे होते थे रोज, क्या किया योगी जी ने आके।
उन्होंने एक सीधा ऑर्डर निकाला कि जैसे लोग कहते हैं एनकाउंटर बहुत गलत चीज़, अब लेकिन कोई अगर आदमी पुलिस पे गोली चला रहा तो गोली क्यों नहीं चलनी चाहिए, वो कोई भी हो, XYZ। लोग कहते हैं कि मुख्तार अंसारी उन पर कार्रवाई हुई, लेकिन अगर गोलियां मुस्लिम्स को मारी गई तो विकास दुबे कानपुर वाले को भी तो गोली पड़ी। विकास दुबे कानपुर वाले को एनकाउंटर हुआ, लोग कह रहे थे कि मध्य प्रदेश चले गए, नरोत्तम मिश्रा बचा लेंगे, क्या हुआ, वहां से गिरफ्तार होकर आया, यहाँ पे गाड़ी पलट गई। तो ये डर होता है। अब आप कहेंगे कि यार बात क्यों, तो ये बात इसलिए कि एक टॉपिक चालू होता है आज़ान वर्सेस हनुमान चालीसा का, राज ठाकरे शुरू करते हैं महाराष्ट्र से, उसकी आंच धीरे धीरे पूरे देश में फैल रही थी। यूपी में योगी जी ने प्रशासन को ऑर्डर किया कि आप जाइए, हिंदुओं को, मुस्लिम्स को, सारे धर्म गुरुओं को बैठाल के बात करिए कि उतर जाए। आप कमाल देखिए साहब, लोग जो कहते हैं कि जो लोग जब 2017 में पहली बार योगी जी बने थे, जिन्होंने बोला था एक संत क्या देश प्रदेश चला सकता है, 37,000 लाउड स्पीकर मंदिर मस्जिद हर जगह से उतारे गए, किसी ने विरोध नहीं किया। पहली बार हुआ अलविदा की नमाज यूपी में रोडों पे नहीं हुई, मस्जिदों में हुई, उन्होंने कहा हम 2 बार में कर लेंगे। आज दिन तक ये होता ही नहीं था, क्योंकि तुष्टीकरण इतना था कि, और उसको बैलेंस किया जाता था कि मुस्लिम्स को ये करने देते हैं और हिंदुओं को कह देंगे कि आप ये कर लीजिए। नहीं, चाहे नमाज में या किसी भी चीज़ में अगर रोड गिरती है तो दिक्कत होती है, नमाज हो चाहे जागरण हो चाहे राम लीला जो कि रोड पे हो रही है, ग्राउंड्स आप ग्राउंड्स पे करिए, आप परमिशन लेके कर लीजिए, लेकिन वो भी स्पेशल डेज पे। ये नहीं कि आप साल भर के लिए कोई ग्राउंड बुक कर लेंगे, ये भी नहीं होना चाहिए कि साल भर के लिए बुक हो जाए, साल भर। अब जैसे ईद आ रही है, तो ईद में मेरा मानना है कि परमिशन दे दी जानी चाहिए कि आप, क्योंकि आबादी बड़ी है, लेकिन जो सीख लेने वाली है वो सबसे ज़्यादा सीख ये लेने वाली है कि 25 करोड़ आबादी, सबसे ज़्यादा आबादी है उत्तर प्रदेश की। यहाँ पे बिना विवाद रामनवमी और हनुमान जयंती सब पे यूपी छोड़ 8 स्टेट में बवाल होता है, यूपी में नहीं होता है। तो ये लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था अच्छी है, ये सबूत है कि बुलडोज़र का डर है। भय बिन होए न प्रीत, जब तक डर नहीं होता है तब तक प्रेम नहीं होता है, क्योंकि पहले नहीं था तो पहले दंगे हो जाते थे, अगर पहले की सरकार रही होती तो नहीं हो पाता ये। भाई अभी ईद आ रही है, उसी समय में परशुराम जयंती भी है, तो अगर बवाल होना चाहते तो हो सकते थे, लेकिन यूपी में नहीं होंगे, क्योंकि सीए के समय जिन्होंने पत्थर चलवाए उनका घर गिरवाया गया, उनसे वसूली हो गई, तो अब किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही है। अब हिम्मत नहीं पड़ती है, जानते हैं घर गिर जाएगा। और जो लोग कहते हैं एक तरफा कार्रवाई, तो देखिए अयोध्या में जिन नौजवानों ने गलत किया था, जाके मस्जिद के बाहर गलत पर्चे फेंके, उन पे भी एनएसए लगा, वो हिंदू थे उन पे लगा, और लगना चाहिए। ये कानून व्यवस्था है, और अच्छी कानून व्यवस्था वही है जहां दोनों तरफ कार्रवाई हो, निष्पक्ष कार्रवाई हो, दोनों तरफ नहीं, जो गलत करे वो उस पर कार्रवाई हो। ये नहीं कि अगर कहीं हिंदू की गलती है तो उसको बैलेंस करने के लिए 2 मुस्लिम को भी पकड़ा जाए, नहीं, हिंदू की गलती है हिंदू ही गिरफ्तार होगा, और अगर मुस्लिम की गलती है तो मुसलमान ही गिरफ्तार होगा। ये नहीं कि हिंदू की गलती है तो बैलेंस करने के लिए 2 मुसलमान भी पकड़ो, ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है, ये कभी नहीं। तो इसी के साथ यहाँ ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं। अपनी राय जरूर रखिएगा कमेंट बॉक्स सेक्शन में। दूसरा टॉपिक आपको बताया था यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी। तो जब भी बात होती है यूनिफॉर्म सिविल कोड की, तो एक ही पक्ष सबसे ज़्यादा विरोध करता है कोई भी अच्छी चीज़ पे बात हो। मानते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जब आएगा तो उसमें विवाद होने के ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग चीज़ें। लेकिन जितने रिलीजन्स हैं और सनातन धर्म, ये सब अडॉप्ट करने को तैयार रहते हैं। कुछ चेंजेस होते हैं, आदमी अडॉप्ट करने को तैयार रहता है, लेकिन केवल एक पर्टिकुलर कम्युनिटी क्यों हर चीज़ का विरोध करती है, ये पूछना चाहूँगा मैं अपने मुसलमान भाइयों से
कि प्लीज़ आप ये बताइए कि आप में से हमेशा कोई भी चीज़ होती है बिना ड्राफ्ट, बिना किसी बात के आपकी तरफ से विरोध क्यों चालू हो जाता है। अगर बात हुई गोवा में, गोवा जब इंडिया का पार्ट बनता है वहाँ पे यूसीसी लगा हुआ था, इंडियन गवर्नमेंट ने उसको एज इट इज़ अपनाया, उसके कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज नहीं किया, आज भी वहाँ पे यूसीसी लागू। वहाँ पे क्या मुस्लिम नहीं रहते? तो वहाँ पे यूसीसी का विरोध क्यों नहीं होता है, ये आप बताइए भाई। यूसीसी का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ये भाई, अगर आप कहते हैं कि नहीं हमारे जो सिविल का वो है तो वो उससे चलेगा, सरिया से, तो आप जितना मैंने पढ़ा है या समझा है तो हर धर्म की जो भी टेक्स्ट बुक्स होती हैं, रिलीजियस टेक्स्ट बुक्स या जो भी आप कह लीजिए, वो दो तरीके की होती हैं जो आसमानी किताबें कहलाती हैं। वो बेसिकली उसमें दो टाइप की नॉलेज होती है। एक होती है रिलीजियस, जो कि नहीं बदलती, जो किसी में भी हो नहीं बदलती है, कि अगर जैसे शादी जिस तरीके से होनी है हिंदू धर्म में वैसे ही होगी, या मुस्लिम्स में जैसे होनी है वैसे ही होगी, वो नहीं बदल सकती। लेकिन एक होती है जो कि सामाजिक होती है। अब मान लीजिए उतने समय का समाज कुछ अलग था, आज समाज अलग है। जैसे उस समय में लाउड स्पीकर नहीं था तो तब लाउड स्पीकर के बिना अजान दी जाती थी, आज लाउड स्पीकर है तो सुविधा के लिए लाउड स्पीकर के साथ अजान दे दी जाती है, या और भी चीज़ें आई। तो या तो आप फिर उसी एरा में जीने जाइए कि आप ना मोबाइल यूज़ करेंगे ना कुछ। अगर आप चेंजेस लाना चाहते हो तो आपसे कोई ये नहीं कहेगा, यूसीसी का मतलब ये नहीं है कि शादी आपको उसी कानून के नहीं, उसमें ये होगा कि शादी के बाद अगर तलाक होता है, अब लोग कहेंगे, अब मेरी इस बात को कोई काउंटर करे, मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस में तो तलाक का है, लेकिन हिंदू में तो तलाक की कंसेप्ट ही नहीं है। हमारे यहाँ तो अगर शादी हो गई तो 7 जन्मों का रिश्ता मान लिया जाता साहब। लेकिन जब हमने देखा कि समाज में कुरीतियाँ आ रही हैं, आदमी मार रहा है आदमी तक, तो हमने उसको अपनाया, हमने तलाक को अपना लिया। हमारे यहाँ कंसेप्ट ही नहीं है तलाक की। हमारे यहाँ शादी हो गई तो मरने के बाद ही लड़का और लड़की अलग हो सकते हैं, और वो भी अलग नहीं होंगे, अगले जन्म में फिर मिलेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से क्या होगा? यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे आ जाएगा तो जैसे तलाक है, तो हम अभी हिंदू एक्ट या जितने भी हैं तो उसमें क्या है कि क्रिश्चियन की अगर तलाक होता है तो क्रिश्चियन में लड़कियों को मिलेगा, हिंदुओं में भी लेकिन मुसलमान को नहीं मिलता है, मुसलमान को गुजारा भत्ता नहीं मिलता है। और जो आप कहते हैं कि महर तय रहती है, वो महर कितनी लिखवाई जाती है, वो हम मेरे भी दोस्त मुस्लिम हैं और हम बहुत देखते हैं। तो प्लीज़ ये ना बताइएगा कि महर कितनी लिखवानी चाहिए। इस पे भी सुप्रीम कोर्ट और उनकी कमिटीज़ ने फाइंडिंग्स दी है कि जो महर है वो सफिशिएंट नहीं है एक लेडी का गुजारा भत्ता करने को, लेकिन हम मानते नहीं हैं। तो या तो आप महर इतनी ज़्यादा लिखवाइए कि उसको गुजारा भत्ता मिले। उसमें एक चीज़ ये होगी, और भी चीज़ें होंगी कि जैसे अगर आप लोग हैं, कई हिंदू महिलाएं हैं, कई और धर्म की, जिनके कि पतियों ने उनको बिना तलाक दिए छोड़ दिया, उनका क्या होगा? उस पर एक्ट होगा। आप हिंदुओं में भी इस चीज़ में कई जगहों पे परेशानी आएगी, जैसे कि नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया में रिलेशंस में शादीज़ नहीं होती है। जैसे कि मेरे मामा, क्या मेरी शादी नहीं हो सकती है? उनके यहाँ कोई लड़की हो या उनके यहाँ कोई लड़का हो और मेरी बहन से उनकी शादी नहीं हो सकती है। लेकिन साउथ पार्ट ऑफ इंडिया में ये चीज़ होता है, वहाँ पे शादियाँ होती हैं, फैमिली के अंदर शादियाँ होती हैं। तो इसमें हिंदुओं तो ये चीज़ नहीं की जाएगी कि आप अपना कल्चर नहीं, आप अपना धर्म फॉलो करिए, आपको शादी करनी करिए, लेकिन तलाक इस पर्टिकुलर तरीके से होगा। शादी होगी तो वो रजिस्टर होगी, जैसे कि कोर्ट्स में रजिस्टर होती है। इस तरीके के चेंजेस हैं। तो एक बार ड्राफ्ट आने दीजिए, आप देखिए और फिर उन जिन पॉइंट्स पे आपको विरोध है उनका विरोध करिए, या आप कोर्ट में जाइए कि ये चीज़ में हमारे यहाँ ऐसे नहीं होगी, ये हमारे रिलीजियस थिंग है। अगर वो सोसाइटी की चीज़ है तो सोसाइटी बदलती है तो आपको भी बदलना पड़ेगा। और अगर आप ये कहते हैं कि कुरान नहीं बदली जा सकती है तो फिर एक चीज़ और चीज़ कि अगर आप कहते हैं कि कुरान बिल्कुल नहीं बदल सकते, हम शरीयत से नहीं हट सकते, तो शरीयत में कि सिविल लॉ भी हैं और क्रिमिनल लॉ भी है। तो आप ये भी मांग करिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में मुसलमानों को हटाया जाए। वहां पे अगर चोरी करने की हाथ काटने की सजा आप वही लेंगे, तब वहां शरीयत कैसे बदल सकती है? आप उसमें आप शरीयत बदलने को तैयार हैं?
क्योंकि उसमें आपको फायदा है, आपको 6 महीने की जेल होगी। रेप करने पे आपको अगर नहीं होता है तो आपको उम्र कैद और ये सब बहुत कुछ हो जाता है, तो आपको वो मंजूर है। क्रिमिनल कोड आपको शरीयत के हिसाब से नहीं चाहिए, तब वहाँ कुरान बदली जा सकती है क्या? ये दोहरे मापदंड छोड़िए, एक मापदंड पकड़िए कि आप अगर कहते हैं कि शरीयत नहीं बदली जा सकती है, ना शरीयत जैसी है वैसी ही मानी जाए, तो आप फिर पूरी मानिए, क्रिमिनल में भी माननी पड़ेगी। कहिए कि हमें क्रिमिनल में भी यही चाहिए, और नहीं तो फिर आप अगर आप यूनिफॉर्म सिविल क्रिमिनल कोड ले सकते हो, आप यूनिफॉर्म सिविल कोड में भी एडजस्ट होंगे। ये दोहरा मापदंड नहीं चलेगा आपका, बहुत हो गया दोहरा मापदंड। सरकारों ने आपका तुष्टीकरण किया, लेकिन अब ये तुष्टीकरण को छोड़ के आप सोसाइटी के मेन विंग में आइए। अलग होते होते आपकी स्थिति वो हो गई है कि आप खुद बताते हैं, खुद मुस्लिम लीडर्स बताते हैं कि हमारी स्थिति दलितों से बदतर हो गई। कैसे हो गई? देश आज़ाद हुआ था तब 90% जितने रूलर थे, जिनके पास सत्ताएं थी, वो सब मुसलमान थे। सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा वर्ग मुसलमानों का था। अगर हिंदुओं में ब्राह्मणों की बात करें तो आप कैसे पिछड़ गए? आप तो प्रबुद्ध वर्ग थे, क्योंकि आप कहते हैं कि आपने 800 साल सरकार चलाई, आपने इस देश पर राज किया है। ये आपको सोचने की जरूरत है कि आप 800 साल राज करने के बाद 200 साल में ऐसे कैसे पिछड़ गए कि दलितों से बुरी हालत आपकी हो जाती है। ये आप सोचिए, या आप जिन नेताओं को फॉलो करते हैं उनकी बातें मत सुनिए। आप समझने की कोशिश करिए कि आपको मेन विंग से हटा दिया गया है केवल इसी शरिया और इस्लाम के नाम पे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप इस्लाम पे ना चलें, आप अपने दीन को मानिए, आप अपने धर्म को मानिए, आप अपने मजहब पे चलिए, लेकिन सोसाइटी में भी तो रहिए, आप मेन स्ट्रीम में भी तो रहिए। आप हाईवे से हट के आप कब तक आप फुटपाथ पे चलेंगे? और फुटपाथ पे चलेंगे तो आप मेन स्ट्रीम की बराबरी कैसे करेंगे? ये भी तो सोचिए सर। मेन स्ट्रीम में आना है तो आपको मेन स्ट्रीम के साथ चलना पड़ेगा, आपको लोगों के साथ चलना पड़ेगा। ये नहीं कि हर चीज़ में अलग हो जाएंगे। प्लीज़ ये समझिए, जो लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं। और इसी के साथ ये वीडियो ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म। अब चलते हैं हमारी तीसरी और आखिरी टॉपिक पे। तो जो भी ओपिनियन हो इस टॉपिक के बारे में, प्लीज़ कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। तो तीसरा टॉपिक अब है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में, जैसे कि पिछली वीडियो में पिछली बार भी हम लोग ने यही बात की थी कि नवनीत राणा और रवि राणा ने ये कहा, उसमें मुझे हाईकोर्ट का ऑर्डर बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा भी लगा और बहुत हंसी भी आई। अच्छा ये लगा कि उन्होंने जिम्मेदारी सिखाई कि जिम्मेदार हैं आप, एमएलए हैं आप, एमपी हैं, तो आपको जिम्मेदार होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन जब उद्धव ठाकरे कहते हैं कि मैं चप्पल से मारूंगा सीएम योगी को, तब उनकी जिम्मेदारी कोई नहीं तय करता है। एनएसए क्यों लगा है ये कोई नहीं बता पा रहा है। क्या अब इस देश में हनुमान चालीसा पढ़ने पे एनएसए लगेगा? राष्ट्रद्रोह का आरोप लगेगा। और जो लोग कह रहे हैं कि उन्होंने धमकी दी थी, तो सर लोग ये क्यों नहीं देख रहे हैं कि उन्होंने ही कहा था कि हम नहीं करेंगे हनुमान चालीसा क्योंकि प्रधानमंत्री आ रहे हैं। फिर एक एनसीपी की नेता है फमीदा हसन करके, वो कह रही हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ेंगी जाके प्रधानमंत्री के आवास के बाहर। तो पहली बात, 7 स्कोर्स हो और चाहे किसी सीएम का जो सरकारी घर होता है उसके बाहर जाके नहीं किसी ने कोशिश की, उनका निजी आवास। और वो कई लोगों के लिए मातोश्री केवल एक घर होगा, एक बंगला होगा, एक मकान होगा। लेकिन अगर आप मेरे जैसे किसी एक हिंदू से पूछें जो कि अपने धर्म को बहुत ज़्यादा मानता है, जो कि आप कह सकते हैं कि हिंदुत्ववादी या कुछ भी भक्त, जो जिस भी नाम से आप बुलाना चाहें हमें, लेकिन उसके लिए वो घर एक घर नहीं है, वो एक मंदिर है। मातोश्री इज नॉट जस्ट अ हाउस और अ होम, इट्स अ टेम्पल। क्यों? क्योंकि बाला साहब ठाकरे, जिनको हिंदू हृदय सम्राट ऐसे ही नहीं बोला जाता, वो हिंदू हृदय सम्राट का घर, वहाँ पे हिंदू हृदय सम्राट रहते थे। और हमारे जितने भी मंदिर होते हैं वो भगवानों के घर ही होते हैं। हमारे टेम्पल इज़ नॉट अ प्लेस ऑफ वर्शिप, इट्स अ हाउस ऑफ द गॉड और गॉडेस विच इज़ प्लेस्ड इन देयर इनसाइड। तो अब हम मानते हैं कि हमारे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे का वो घर है, और वो घर नहीं मंदिर है हिंदुओं के लिए।
तो वहाँ पे तो उसके बाहर हम पढ़ रहे थे जाके, और फमीदा हसन ने जैसे कहा, तो अगर वो पढ़ती हैं तो पहले तो मुस्लिम भाई ये बताएं कि वो फिर मुस्लिम रहेंगी कि नहीं रहेंगी, क्योंकि मुझे इस बात पे बहुत हंसी आ रही थी, क्योंकि जितना मैंने इस्लाम को समझा है, पढ़ा है, तो उसमें अल्लाह से बड़ा कोई भगवान ने, अल्लाह के सिवा कोई पूजने योग्य नहीं माना गया है। तो जैसे वो करेंगी, हमारे यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे यहाँ तो सब पूजनीय है। हम हिंदू धर्म सेकुलरिज्म ऐसे सिखा देता है कि कोई राम को पूजे तो हिंदू, कृष्ण को पूजे तो हिंदू, कोई शिव को पूजे तो हिंदू, और कोई ना पूजे किसी को तो भी हिंदू। हमारे एथिस्ट को भी हिंदू माना गया है। हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। हमारे यहाँ आप जिस तरीके से, आप बस सही काम करिए, आप कर्म सही रखिए। हमारे कर्म प्रधान था। ये तो बात की बात है कि कैसे क्या हो गया, समाज में क्या चेंजेस आए, वो तो चीज़ें अलग है। लेकिन हमारे यहाँ सेकुलरिज्म ये है, कोई देवियों को पूजते हैं लोग। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में देवियों को ज़्यादा पूजने की परंपरा है। ठीक है भाई, वो भी हिंदू हैं। अब आप नॉर्थ इंडिया में आ जाइए, तो नॉर्थ इंडिया में जैसे यूपी में तो राम जी की जन्मभूमि, कृष्ण जी की भी जन्मभूमि, और सबसे पुराना जो शहर माना जाता है बनारस, वाराणसी, आप जो भी जिस भी नाम से बोलना चाहें, वो भी यहीं पे है। और जैसे आप साउथ पार्ट ऑफ इंडिया में जाएंगे तो वहाँ पे मेनली वैष्णवाइट्स ज़्यादा होते हैं जो विष्णु जी को पूजते हैं। लेकिन वहाँ रामचंद्र जी की पूजा नहीं होती, उन विष्णु जी के अलग अलग फॉर्म्स की पूजा होती है, कि अलग अलग जगहों के हिसाब से। कुछ जगहों पे वहाँ पे शिव जी की भी पूजा होती है। आप बिल्कुल नॉर्थ में जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो शंकर जी की ज़्यादा मान्यता है। लेकिन सब हिंदू हैं, कोई अलग नहीं है, कोई किसी को भी पूजा, और कोई रोक नहीं है। ये नहीं है कि सिया सुन्नी की जगहों पे नहीं जा सकते हैं, दफन करना हो चाहे नमाज पढ़नी हो। लेकिन हिंदू, मैं वैष्णवाइट हूँ कि मैं शिवाइट हूँ, कोई नहीं बता सकता है। मैं शिव जी को पूछता हूँ कि राम जी को पूछता हूँ, कोई नहीं बता सकता। मैं जिस भी मंदिर में चला जाऊँगा, वहाँ पे पूजा करूँगा, वहाँ मेरी आस्था उस भगवान में मान ली जाएगी। कोई ऐसे कोई नहीं। तो प्लीज़, वो हनुमान चालीसा पढ़ने गए, आप कह सकते हैं गलत है कि वो रोड, लेकिन वो पढ़ने नहीं गए थे, वो घरों में थे। घर के अंदर से आपने उन्हें गिरफ्तार किया और एनएसए लगा दिया। तो एनएसए क्यों लगाया गया? क्या हनुमान चालीसा पढ़ने पे लगेगा? मतलब मुझे नहीं समझ में आता है कि शिवसेना क्यों ये कर रही है। लेकिन दुख होता है, क्योंकि बाला साहब ठाकरे केवल एक व्यक्ति या इंसान नहीं थे, वो हिंदू हृदय सम्राट थे। वो मतलब जो वो इतने स्पष्ट बोलते थे, और यहाँ पे घंटाधारी और गदाधारी हिंदुत्व की बात होने लगती है। तो मेरा तो मानना है कि घंटा जो होता है वो हर मंदिर में होता है। कोई भी पूजा पद्धति, कुछ भी पूजा करनी हो या कुछ भी करना हो, बिना घंटे के नहीं होता। और गदा केवल युद्ध के काम आता है। तो आप गदाधारी बने रहिए, लेकिन घंटा भक्ति का प्रतीक है, गदा भक्ति का प्रतीक नहीं है। हाँ, तो हम भक्त हैं, हम अपने हिंदुत्व के भक्त हैं, हम अपने राम के भक्त हैं, हम अपने शिव के भक्त हैं, हम अपने कृष्ण के भक्त हैं, हम भक्त हैं, हम हिंदुत्व के भक्त हैं। आप युद्ध के भक्त हैं तो आप युद्ध करिए साहब। गदा दो भगवानों के पास है। इसी में एक सवाल का जवाब भी दीजिएगा, जो लोग जिनको भी पता हो। हमारे दो भगवानों के पास गदा है, एक हनुमान जी और एक विष्णु जी। विष्णु जी की गदे को क्या कहा जाता है, ये आपको बताइएगा, और इसका जवाब अगले गरम अड्डे की वीडियो में आपको जवाब मिलेगा। इसी के साथ ये वीडियो यहाँ ख़त्म हुई। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ शेयर करना ना भूलें। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। मास्क पहन कर रहिए, अपना ख्याल रखिए, बोलते रहिए, हमेशा सही के लिए स्टैंड लेते रहिए। इसी के साथ स्टे पॉजिटिव एंड बाय बाय।